झारखंड विधानसभा में गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने अपने पहले ही भाषण में छाप छोड़ दी है। इस भाषण के दौरान जहां एक तरफ उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। साथ ही आपको बता दें कि कल्पना सोरेन ने इस दौरान नारी शक्ति को सलाम भी किया है। देखिए रिपोर्ट। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान। गांधी से विधायक बनी कल्पना सोरेन ने सदन में पहली बार भाषण दिया। पहले ही भाषण में कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। कल्पना सोरेन ने पूछा है कि हेमंत जी के 5 महीने आखिर कौन वापस करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम अपने काम पर वोट मांगेंगे। हम काम पर वोट मांगते हैं और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे, और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। कल्पना सोरेन के बोलने से पहले अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव पर मंत्री इरफान अंसारी के आपत्ति पर विपक्ष में हंगामा किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में आ गए। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हो रही थी। तभी कल्पना सोरेन को बोलने का मौका मिला। ऐसे में स्पीकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को समझाते रहे और कल्पना सोरेन को बोलने देने की बात कहते रहे। इस दौरान शोर शराबे के बीच कल्पना सोरेन बोलती रही। हालांकि बाद में बीजेपी के विधायक अपनी सीट पर बैठ गए। कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने जिस तरह से बीजेपी को जवाब दिया है, विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही जवाब मिलेगा। पूरा जनादेश दिया, उसके बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर में हमारे विपक्ष की बैठे साथी लोगों ने और इनके चादर ओढ़े, सफेद चादर ओढ़े संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरीके से झारखंड की सरकार को गिराने का काम किया है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर में झारखंड इसको स्वीकार नहीं कर रही है। और हमारी झारखंड के लोग जिस तरीके से आप लोगों को लोकसभा में जवाब दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को इसका करारा जवाब मिलने वाला है। कल्पना सोरेन ने सरकार की योजनाएं गिनवाई है और योजनाओं की तारीफ भी की। शायरी के साथ अपने भाषण का खत्म को भी किया। कल्पना सोरेन के भाषण पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कल्पना सोरेन ने अच्छा भाषण दिया, लेकिन कुछ बातों पर आपत्ति जताई। वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि कल्पना सोरेन हेमंत जी की कुर्सी डिजर्व करती हैं। सत्ता पक्ष के माननीय विधायिका जो कल्पना सोरेन जी है, अच्छी भाषण दे रही है, लेकिन नहीं है। एक चीज आपके स्तर से यदि इसे सुधार दिया जाए कि कटौती लाना विपक्ष की आदत है, ये शब्द जो है, ये शब्द उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये संसदीय परंपरा का एक अंग है। राजनीति में एंट्री के बाद कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा तक वे पहुंची हैं और अपने पहले ही भाषण में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। कल्पना सोरेन के भाषण के दौरान जहां सत्ता पक्ष उनके समर्थन में नजर आए, वहीं स्पीकर भी विपक्ष को शांत कराते रहे, जबकि सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पर शांत बैठे रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।